हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 5। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से स्टार्ट किया है। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके पार्ट 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से। ठीक है, What is the sum of any two odd numbers? हम लोग अगर कोई भी दो odd numbers को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि पकड़ लो, हम लोग अगर 3 और 5 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 8, जो कि एक इवन नंबर है। या फिर हम लोग 9 और 7 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 16, वो भी एक इवन नंबर है। मतलब ऐसे ही होगा, दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। नंबर बी, इवन नंबर। अगर हम लोग दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 2 + 4 वो हो जाएगा 6, वो हो जाएगा इवन नंबर। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 6 + 4 वो हो जाएगा 10, वो भी एक इवन नंबर है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ के बोलना है कि ये सही है मतलब ट्रू है, या फिर गलत है मतलब फॉल्स है। ठीक है, नंबर ए, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। यहाँ पे बोल रहा है 3 ऑड नंबर्स को मिलाएंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि 3 + 7 + 9 हो जाएगा 19, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नंबर बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। अगर हम लोग दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर को ऐड करें तो हमें इवन नंबर मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि 3 + 5 + 8। 3 + 5 हो जाएगा 8, + 8 हो जाएगा 16, जो कि एक इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज़ ऑड। कोई भी 3 ऑड नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एग्जाम्पल है 5 × 7 × 9। ठीक है, 5 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 35, और 35 × 9 करेंगे तो हो जाएगा 315, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नंबर डी, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ऑड। अगर हम लोग एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका क्वोशिएंट मतलब जितना दे के वो डिवाइड होगा वो ऑड होगा, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग 8 / 2 करें तो 4 होगा। ठीक है, जो कि एक इवन नंबर होता है, जो कि क्वोशिएंट होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। यहाँ पे बोला गया है कि जितने सारे प्राइम नंबर्स हैं सब के सब ऑड होते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर एफ, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, तो ये गलत है। जैसे कि अगर हम लोग 3 पकड़ लें तो उसका फैक्टर्स क्या क्या है? 1 और 3, दो फैक्टर्स हैं। और पकड़ लो, अगर हम लोग 7 लेते हैं तो उसका फैक्टर्स है 1 और 7, तो प्राइम नंबर्स के भी फैक्टर होते हैं। ठीक है,
नंबर जी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। दो प्राइम नंबर्स का सम ऑलवेज मतलब हर वक्त इवन होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है प्लस 7 ये भी एक प्राइम नंबर है। ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। ऐसे ही हम लोग 2 प्लस 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों के ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। और हम लोगों को पता है कि 7 एक ऑड नंबर है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर एज, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, मतलब वही एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये सही है। हम लोगों ने इससे पहले वाला क्लास में ये पढ़ा था। अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, इससे पहले वाला क्लास भी तुम लोग वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आई, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। जितने सारे इवन नंबर्स हैं सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो ये फॉल्स होगा। क्यों? 2 इज़ नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 2 एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, नंबर जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम लोग 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर वक्त इवन होगा, तो ये सही है। जैसे कि हम लोग 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हो जाएगा 8, और हम लोग 2 मल्टीप्लाई 6 ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो भी इवन नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट नंबर 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। दोनों ही नंबर में डिजिट्स सेम है, एक है 1 और एक है 3, लेकिन प्लेस अलग है। एक यूनिट डिजिट में है और एक टेंस डिजिट में है। ठीक है, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक ऐसे पेयर्स हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स आर। ऐसे ही कुछ प्राइम नंबर्स के पेयर मतलब 2-2 करके रहेंगे, जहाँ पे डिजिट्स सेम है। वो क्या क्या है? 17 एंड 71, ठीक है, 37 एंड 73, और क्या है 79 एंड 97। ठीक है, ये 3 पेयर है, और एक पेयर है 13 एंड 31। 4 पेयर्स हैं जो कि 100 से कम में ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कुछ प्राइम नंबर्स और कुछ कंपोजिट नंबर्स जो कि 20 से कम होगा, मतलब 20 से छोटा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन, प्राइम नंबर्स लेस देन 20 आर। 20 से छोटा प्राइम नंबर्स क्या क्या है? वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 20 से छोटे। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 आर, और कंपोजिट नंबर क्या क्या है 20 से कम? वो है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। सबसे बड़ा प्राइम नंबर 1 से लेके 10 के अंदर में क्या है, वो हम लोगों को यहाँ पे बोलना है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज़ 7।
1 से लेके 10 के अंदर जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो है 7। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हम लोगों को ये सारे नंबर्स को लिखना है दो ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करके। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ए दिया हुआ है 44, तो इसको हम लोगों को दो प्राइम नंबर्स ऐड करके 44 लाना है, ऐसे एक फॉर्म में लिखना है। तो चलो देखते हैं। नंबर ए 44 इक्वल टू 13 प्लस 31। 13 एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर है जो कि ऑड नंबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44। ठीक है। नंबर बी 17 प्लस 19। 17 भी एक प्राइम नंबर है और 19 भी एक प्राइम नंबर है और दोनों ही ऑड नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36। ठीक है। नंबर सी 7 प्लस 17। 7 और 17 दोनों ही प्राइम नंबर्स है और ऑड नंबर्स है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। नंबर डी 7 प्लस 11। 7 भी एक प्राइम नंबर है और 11 भी एक प्राइम नंबर है और दोनों ही ऑड नंबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें यहाँ पे 3 जोड़े प्राइम नंबर्स के लिखने हैं जिसका डिफरेंस 2 है। ठीक है। रिमार्क, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी दो प्राइम नंबर अगर उसका डिफरेंस 2 होते हैं तो उसे हम लोग ट्विन प्राइम्स नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स आर, यहाँ पे जो प्राइम नंबर मांगा गया है वो है 3 and 5, 5 and 7 and 11 and 13। ये 3 जोड़े हैं जिनका मतलब 3 जोड़ा प्राइम नंबर्स है जिनका डिफरेंस 2 है। मतलब अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे ये 2 को तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर प्राइम है। नंबर ए 23। 23 इज़ ए प्राइम नंबर। 23 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 23 को हम लोग सिर्फ 1 से और 23 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 23 का फैक्टर सिर्फ 1 और 23 होगा। ठीक है। नंबर बी 51। 51 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 51 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि हम लोग 51 को 1 से, 3 से, 17 से और 51 खुद से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 51 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। नंबर सी 37। 37 इज़ ए प्राइम नंबर क्योंकि 37 को हम लोग सिर्फ 1 से और 37 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 37 इक्वल टू 37 होता है। ठीक है। नंबर डी 26। 26 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 26 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि हम लोग 26 को 1 से, 2 से, 13 से और 26 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 2 × 13 इक्वल टू 26। इसीलिए 26 एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर 9, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100। कंजिक्यूटिव का मतलब है
एक के बाद एक, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब जो कि डिवाइड किया जाता है, मतलब जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है। लेस देन 100, 100 से कम। सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। ऐसे करके बोलना है, मतलब उन लोगों के बीच में कोई भी प्राइम नंबर ताकि नहीं हो, ठीक है। मतलब 7 नंबर्स बोलने हैं जो कि कंसेक्यूटिव होंगे, मतलब एक के बाद एक होंगे और कंपोजिट नंबर होंगे 100 से कम, ठीक है। और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर्स हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ठीक है। तुम लोग चेक करना ऐसे और कोई नंबर मिलता है कि नहीं, मतलब कंसेक्यूटिव और 7 नंबर्स कहीं पे मिलता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स है ये सबको हम लोगों को 3 ऑड नंबर्स के सम करके मतलब करना है। मतलब 21 को हम लोग 3 ऑड नंबर्स को ऐड करके 21 बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, नंबर ए, 21। 21 can be expressed as 3 plus 5 plus 13। 3 plus 5 plus 13 ये सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 21। नंबर बी, 31। 31 can be expressed as 5 plus 7 plus 19। ये तीनों भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 31। नंबर सी, 53। 53 can be expressed as 13 plus 17 plus 23। 13, 17 और 23 ये तीनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 53। नंबर डी, 61। 61 can be expressed as 11 plus 13 plus 37। मतलब 11, 13 और 37 तीनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 61। नेक्स्ट, नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। हमें यहाँ पे 5 जोड़े प्राइम नंबर्स लिखना है, ठीक है, 20 से कम, जो कि 5 से डिविजिबल हो, मतलब 5 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 है 2 + 3, दोनों ही प्राइम नंबर है तो इक्वल टू होगा 5, ये डिविजिबल है 5 से। नंबर 2, 2 + 13 इक्वल टू हो जाएगा 15। 2 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और 15 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, 11 + 9 हो जाएगा 20, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और 20 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 से। नंबर 4, 17 + 3 इक्वल टू 20, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और 20 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 5, 7 + 13 इक्वल टू 20, 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और 20 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये हम लोगों को भरना है। नंबर ए नंबर which has only 2 factors is called a prime number। कोई भी एक नंबर अगर उसका 2 फैक्टर है, एक है 1 और एक है वो खुद, तो ऐसा नंबर को हम लोग करेंगे प्राइम नंबर्स। नंबर बी, ए नंबर which has more than 2 factors is called a composite number। कोई भी एक नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। नंबर सी, 1 is neither
प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 ना एक प्राइम नंबर है ना एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़ 4, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2, सबसे छोटा इवन नंबर है 2, ठीक है। तो चलो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुम लोग अगर चाहो तो आई बटन में क्लिक करके मेरा प्लेलिस्ट में एक के बाद एक सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना तुम लोगों के सारे दोस्तों के साथ, और स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास आता रहे। थैंक यू।